धन्यवाद। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्री व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोत्तम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तत्पर्थ वेदसे शब्द की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्री व्यास देव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार है। श्री जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता हुआ अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिसे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं ये सारी बातें बनती हैं। बातें जानती हैं जो भगवान की आस्वाद्य हैं। भगवान द्वारा आस्वाद ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भुलक्कड़ जीवों, फॉरगेटफुल सोल्स, भुलक्कड़ जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्री व्यास देव ने वैदिक साहित्य का इसीलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंध को फिर से स्मरण कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को या यह कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है, जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक के वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भागवत सुना जाए या भगवान चूमे किसी को, दोनों में अंतर नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। इसका अंतिम श्लोक है। 13 श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का अर्थ होता है किसी वक्तव्य अथवा ग्रंथ के निर्बाध पूर्णता के लिए देवता को, गुरु को, वैष्णवों को नमस्कार किया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, कृपया बताइए भगवान किस प्रकार अपनी योग शक्ति से इस विश्व का निर्माण करते हैं, सृष्टि करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के समय श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान का बारंबार स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा विषय है बिना भगवान की कृपा के इसको समझना कठिन है। भगवान का किस तरह से विश्व की सभी वस्तुओं का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, बिना भगवत कृपा के इस विषय को समझना कठिन है और समझने के बाद इसका वर्णन करना भी कठिन है। पर भगवान की कृपा से सब संभव होता है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। पूरा स्तोत्र जो है वो बहुत ही सारगर्भित है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसे गाया है, इन श्लोकों को गाया है बहुत सुंदर ढंग से। श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्वर में, ताल में, लय में गा रहे हैं। इसका कैसेट भी है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे
तदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति प्रतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने। इस तरह से गा रहे हैं। परस्मै पुरुषाय नमः। सब प्रकार से सबसे श्रेष्ठ पुरुष को मैं नमस्कार कर रहा हूं। परः शब्द, परः का अर्थ होता है एक तो अप्राकृत। जितने भी पुरुष हम सुनते हैं जीव इस जगत में, वे सब प्रकृति के अधीन हैं, लेकिन भगवान प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के नियंता हैं। एक तो ये अर्थ है कि वे अप्राकृत हैं, और दूसरा अर्थ है परः का सर्वोत्तमाय, पराय, सर्वोत्तमाय, सर्वोत्तम है। किसी भी विषय में श्री कृष्ण दी बेस्ट है, किसी भी विषय में, चाहे धन, सौंदर्य, ज्ञान, यश, वैराग्य, बल, कुछ भी हो, सब में श्रेष्ठ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण इस तरह से समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो नमस्कार करते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। भूयसे का अर्थ है कि जिनकी महिमा अपरिच्छिन्न है, कोई उसका ओर छोर नहीं है, अनंत है। और इस जगत की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए जो तीन रूप प्रकट करते हैं, स्वयं अपना रूप, विष्णु रूप, और ब्रह्मा जी का रूप, और भगवान शिव का रूप, और ऐसा रूप प्रकट करके जो प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं। अपने स्वरूप से वे सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप से रजोगुण को, और शिव जी के स्वरूप से तमोगुण को, और इन तीन गुणों के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं। क्योंकि सृष्टि के विषय में पहला प्रश्न है महाराज परीक्षित का, तो इसीलिए भगवान किस तरह सृष्टि करते हैं इसका मंगलाचरण में वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। और इसके बाद वे कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की चेतना वाले लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का फल देने में समर्थ भगवान है। किसी को भी कुछ मिल रहा है, उसके दाता श्री कृष्ण है। भूयो नमः सद्वृजनच्छिदेशताम् असंभवाय तुलसत्व मूर्तये पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासु से। सद्वृजनच्छिद, संतों के, भक्तों के दुख का हनन करते हैं भगवान। सद्वृजनच्छिद शब्द है, उसको चतुर्थी विभक्ति में कहते हैं सद्वृजनच्छिद। सताम वृजनच्छिद, जो धर्मानुवर्ती हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, उन पर कोई भी दुख आता है भगवान उस दुख को दूर करते हैं। यह भगवान का स्वभाव। सद्वृजनच्छिद असताम असंभवाय, और जो असत हैं, जो वेद शास्त्र का विरोध करते हैं, भगवद आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके उद्भव को भगवान रोक देते हैं। न विनाशाय च दुष्कृता, इसको ऐसे कहे हैं। भगवान के ही शब्द हैं इस विषय में, जब ये कहते हैं कि मैं दुष्कृतियों के विनाश के लिए इस जगत में बारंबार आया करता हूं। तो दुष्कृतियों का विनाश भगवान दो तरह से करते हैं। एक तो अपने प्रभाव से वे उनके चित्त को बदल देते हैं, चित्त शुद्ध हो जाती है। भगवान को देख करके कितने लोग भक्त हो जाते हैं। अन्यथा उनके देह का नाश करके भगवान उन्हें अपने धाम में भेज देते हैं। दोनों तरह से कल्याण करते हैं। भगवान किसी के शत्रु नहीं। तो जो असत हैं उनको भगवान नरक आदि गति देते हैं या अपना धाम देते हैं, मार कर डायरेक्ट मारते हैं तो। और भक्तों का दुख हर लेते हैं, जन्म मरण हर लेते हैं, शोक हर लेते हैं। और जो लोग परमहंस आश्रम में हैं और वे पुनः पुनः जिस वस्तु की इच्छा कर रहे हैं, चाहते, उनके दासों से उनके लिए भगवान देते हैं। तो आत्म तत्व को देते हैं, कृष्ण तत्व। भगवान अपने को ही दे देते हैं उन परमहंसों को जो संसार को छोड़ देते हैं भगवान के लिए। ऐसा एक आश्रम है जिसमें संसार के सभी क्रियाकलापों का त्याग हो जाता है।
केवल रात दिन भगवान की ही कहीं चिंतन होता है। उनको परमहंस कहते हैं, परम विवेकी। जैसे हंस पानी में मिले हुए दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे ही कुछ विवेकी लोग होते हैं संसार में, अर्थात भक्त, जो संसार को रिजेक्ट कर देते हैं। अन्य लोगों के लिए यही संसार बहुत सुखद है, बहुत रसमय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रस जिनको मिल जाता है वो लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं और भगवान के रूप रस लीला आदि के लिए व्याकुल रहते हैं। उनको परमहंस कहा गया है। तो ये कुछ खोजते हैं, ये कुछ चाहते हैं वो भी, तो उनको भगवान उनका अभीष्ट देते हैं, अपना चरण कमल देते हैं। कहने का आशय अपने आप को देते हैं। आत्म तत्व, आत्म तत्व का अर्थ होता है कृष्ण तत्व। कृष्ण अपने को दे देते हैं, अपना प्रेम दे देते हैं। तो कई प्रकार के जीव हैं और उनको जो भी मिलता है भगवान उनके कर्मों के अनुसार, चेतना के अनुसार देते हैं। भक्तों को शुभ गति देते हैं, असुरों का विनाश करते हैं और परमहंसों को अपने आप को देते हैं। दास नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम। भगवान के अनंत गुण हैं, उनमें से कुछ गुणों का स्मरण श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में चाहे वंदना हो, चाहे स्तुति हो, चाहे कुछ भी हो, वास्तव में एक एक अक्षर में भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सात्वतम ऋषभाय, संस्कृत में ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और ऋषभ का एक अर्थ होता है पालक, पालन करने वाले। बारंबार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान भक्तों का पालन करते हैं। कई बार वे इस बात का स्मरण कर रहे हैं, भक्तों का पालन करते हैं, कई प्रकार से पालन करते हैं। यहाँ तक कि जो शुरुआत मानिए तो रोटी कपड़ा आदि से लेकर के और महापुरुषार्थ प्रेम पर्यंत तो देते हैं, सब तरह से पूछते हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करने चलता है तो ये तो जाना जाता है कि बेचारा कमजोर है, माया में है, वो करना चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भक्त के सहायक भगवान होते हैं। वो बड़े से बड़े विघ्नों के सिर पर पैर दे करके चल सकता है। दूसरे लोगों के लिए जो कार्य बिल्कुल असंभव है, कैसे माया को जीत लिया, कैसे कृष्ण में मन को रखा, तो कृष्ण इतना आकर्षक हैं और इतना कृपालु हैं कि वे उसको गाइड करते हैं भक्त को। गीता में भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में रात दिन लगा रहता है तो उसको मैं ज्ञान देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयामि। मैं बुद्धि योग देता हूँ जिसे मेरे पास आ जाते हैं। जो कृष्ण के लिए चलता है तो कृष्ण उसकी मदद करते हैं, भूरी भूरी मदद करते हैं। इसलिए भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो बहुत कमजोर हूँ। भागवत में जिन भक्तों की चर्चा है बहुत महान, तेरादर्शी भरत ने इतना त्याग किया, अम्बरीश महाराज रात दिन भगवान के भजन में रहते थे, प्रहलाद महाराज को भगवत स्मृति हटती ही नहीं, और हम तो माया में हैं, हम क्या करें। लेकिन जो कृष्ण को पाने के पथ पर थोड़ा भी चल चुका है उसकी सहायता भगवान करते हैं, वो पाएगा भगवान को। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बारंबार कह रहे हैं भक्तों के पालक, भक्तों के रक्षक। और कुयोगिनाम विदुर काष्ठाय, जो कुयोगी हैं, भक्ति योग नहीं करते हैं, माया मोह में है या कुपथ में है, उनके लिए तो भगवान की दिशा भी दुर्लभ है। लोग तो ये भी नहीं समझेंगे कि भगवान किधर हैं। भगवान के रूप आदि का ज्ञान तो छोड़ दीजिए, उनसे पूछा जाए कि भगवान है किधर, तो वो बता ही नहीं सकते कहाँ है। तो वैष्णव में तो बच्चे ही बता दे, पूछे भगवान कहाँ है, तो यहाँ है, तो सामने है, हृदय में भी है, ऊपर है, वैकुंठ में है, सर्वत्र है। लेकिन विदुर काष्ठा या मुहुः कुयोगी नाम, जो कुयोगी हैं, जो भगवान के भक्ति में नहीं लगे हैं,
उनके लिए भगवान की काष्ठा भी विदूर है, बहुत दूर, विशेषण दूर, विदूर। एक आचार्य अर्थ करते होंगे, ये बता नहीं सकते भगवान किधर है। प्राप्त करने की बात तो छोड़ दीजिए, यह भी नहीं मालूम है कि भगवान ऊपर है या इधर है, ये इतनी दूर पर है ये। और भक्ति जो उसे सदा सुलभ, विदूर काष्ठा है मुहुः कुयोगिना। यदि श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा जाए कि तो आप क्या जानते भगवान कहाँ रहते हैं, तब उसमें कहते हैं निरस्त साम्याति शयन राधसा स्वधा मणि ब्रह्मणि रंसते नमः। बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अपने धाम में रमण करते रहते हैं, रंसते नमः, जो अपने धाम में निरंतर रमण करते रहते हैं अथवा अपने स्वरूप में रमते रहते हैं, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। कैसा धाम है, कैसा प्रभाव है भगवान का। निरस्त साम्यातिशय, भगवान का जो है स्वर्ग है उसकी समता तो कोई कर ही नहीं सकता है, अधिक होने की तो बात दूर। निरस्त साम्य और अतिशय, जहां पर समता निरस्त है और अतिशय निरस्त है। श्रीमद् भागवतम में इस बात का भी कई बार वर्णन किया गया है। न तो समस्या भेदिका कुतन्य, भगवान के समान कोई है नहीं, फिर अधिक कोई कैसा हो सकता है। कई बार इस बात को कहा गया है। अनादिकाल से सृष्टि है और एक से एक देवता हुए हैं, मनुष्य हुए हैं, हिरण्यकश्यप जैसे सफल व्यक्ति हुए, लेकिन भगवान की बराबरी नहीं कर पाए। और हिरण्यकश्यप सोचता था कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद महाराज से कहता था कहाँ है तुम्हारा भगवान, तुमको बचा ले। तो एक दिन देख लिया कि भगवान किस तरह बचाया और इसको खत्म कर दिया। कितने लोग भगवान बनने का प्रयास, ज्ञान है न धन है न बल है न सौंदर्य है, कुछ भी नहीं, अधिक होने की तो बात ही क्या है। तो जिनका स्वर्ग समानता से शून्य है और अतिशयता से शून्य है, ऐसे प्रभु अपने स्वरूप में या अपने धाम में अपने परिकरों के साथ नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। यह कह करके श्री सुखदेव गोस्वामी स्मरण करते हैं कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है भगवान को पाने का, और भक्ति के बिना सब कुछ विफल हो जाता है। वे स्मरण करते हैं, 6 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जत श्रवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। जत कीर्तनम, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण और जिनका वंदन, जिनका पूजन, जिनका श्रवण, और एक कौन रह रहे, जिनका दर्शन, लोक के समस्त जीवों के पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसी सुंदर कीर्ति वाले, मंगल कीर्ति वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। 6 भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। जब कीर्तनम, जब स्मरणम, जदीक्षणम, जब वंदनम, जब श्रवणम, जदर्हणम। तो प्रत्येक शब्द में यत लगाने की क्या जरूरत है। जत का अर्थ जस्य 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 यस्य, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका वंदन। हमारे आचार्य और कहते हैं कि एक ही भक्ति काफी है जीव को शुद्ध करने के लिए, इसीलिए 6 बार यत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर एक बार प्रयोग किया गया होता तो उसका अर्थ होता है कि सभी भक्ति को जो करेगा वो पवित्र हो जाएगा। तो नहीं, एक ही भक्ति काफी है पवित्र करने के लिए। जब कीर्तनम लोकस्य सद्य कल्मषम, जब कीर्तनम, जब स्मरणम, जदीक्षणम, जब वंदनम, जब श्रवणम, जदर्हणम लोकस्य सद्य विधुनोति कल्मषम। सद्य, जो ही व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसी समय उसकी अशेष शुद्धि हो जाती है पूरा। और
तत्काल उच्चारण करते समय तो बात छोड़ दीजिए, व्यक्ति मन में सोचता है कि मैं भगवान का नाम बोलूं, उसी समय सारे पाप नष्ट हो जाते। उसी समय भगवान के विषय में कोई श्लोक कोई बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, कुछ गीत गा रहा है, तो यह जो प्रोसेस जब कीर्तन भगवान की कीर्ति का गान लोक के पाप राशि को, अनंत जन्मों के पाप राशि को तत्काल नष्ट कर देता है। आजानन के प्रसंग में भगवत पार्षद इस बात को कहे हैं। वहां जमराज के दूत बहस कर रहे थे कि ये पापी है, पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके कोटि कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो गया एक बार नारायण कहने से। वो बेचारे जमदूत इसको नहीं जानते थे। भगवान के पार्षद तो भगवान जैसे ज्ञानी है, वो सही सही बोलते हैं। कभी कभी भक्तों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा एक बार नाम लेने से पाप कैसे नष्ट हो जाता है, लेकिन यह सत्य है, सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए किसी रूम में 100 बरस से या करोड़ बरस से कोई अंधकार भरा हुआ है और अकस्मात वहां बिजली ला करके और जो ही स्विच ऑन करेंगे तो ही अंधकार भाग जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं लाख बरस से डेरा डाला था, मैं नहीं जाऊंगा। वो बल्ब का जलना और उसका जाना दोनों एक साथ होगा। इस तरह से भगवान का नाम जिह्वा पर आना और पाप समाप्त होना एक जन्म का नहीं, पूरे प्राकृतिक जगत की स्थिति का जितना पाप है कोटि कोटि जन्मों का वो नष्ट हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जब कीर्तनम लोकस्य कल्मषम सद्य विधुनोति, तत्काल नष्ट कर देता है। अच्छा, अगर इस पर कोई कहे कि भाई मान लीजिए कोई गूंगा है, कोई मूक व्यक्ति है और भगवान का नाम नहीं बोल सकता है, तो जब स्मरण, यदि कोई मन में केवल स्मरण करे कृष्ण का, कृष्ण के स्वरूप का या उनके नाम का, लीला का, तो उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जब स्मरण और जेन केन प्रकार ने जब किंचित स्मरण, ऐसा नहीं कि आसन लगा करके और खूब अच्छा से ध्यान करेगा तब पाप नष्ट होगा। अपने काम धंधा में है और उसमें एक सेकंड के लिए भी यदि कृष्ण का स्मरण हो गया कि कृष्ण इस तरह बांसुरी बजा रहे हैं, गौएं लेकर जा रहे हैं, गोवर्धन धारण किए हैं, उसका पाप तत्काल ध्वस्त हो जाएगा। ये सब सिद्धांत है जिसको सुखदेव गोस्वामी भगवान की वंदना में बोल रहे हैं। जत स्मरणम लोकस्य सद्य कल्मषम सद्य विधुनोति, और धुनोति शब्द ही नहीं है, विधुनोति, विशेषण धुनोति, विशेष रूप से अर्थात पूरा पूरा नष्ट कर देता है पाप। ये भगवान के भक्ति की महिमा है। जत स्मरणम, जत कीर्तनम, जत स्मरणम, जदीक्षणम, जिनका दर्शन लोक के पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से लाखों लाखों कोटि कोटि लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में जहां तहां भगवान के श्री विग्रह प्रतिष्ठित हैं और पहले से ही आचार्यों ने भारतवर्ष में बहुत जगह ऐसा किया। कोई लोग ऐसे होते हैं वास्तव में जप भी नहीं करते हैं, स्मरण भी नहीं करते हैं, लेकिन आकर के भगवान को देखते हैं जब ईक्षण, तो भगवान को देखने मात्र से, थोड़ी सी दृष्टि का संयोग होने मात्र से जीव के सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। जब ईक्षण या ईक्षण शब्द जो है वास्तव में भगवान के प्रतिमा अवलोकन के लिए है, भगवान के श्री विग्रह को देखने के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान को डायरेक्ट वैकुंठ में देखा या कहीं खड़ा देखा तो पाप नष्ट हो गया। यहाँ भगवान को देखने का मतलब है भगवान के श्री विग्रह को देखना। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उस जीव का जिसे भगवान का दर्शन होता है। और उस पर यदि कुछ वर्णन करे कि देखो श्रृंगार कैसा है, भगवान का मुख ऐसा है, चरण ऐसा है, तो कीर्तन हो गया। दर्शन
जो प्रभुपाद जी ने कराया, वास्तव में यही है साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। भगवान को रखना, भगवान का श्रृंगार करना, दर्शन करना, प्रणाम करना। एक एक भक्ति ही पाप नष्ट करने के लिए पूर्ण है, एक एक भक्ति ही। और फिर कोई व्यक्ति यदि सभी कर रहा है तब तो कहना ही क्या, तब तो ये वाणी से परे विषय है कि कितना जल्दी उसके आग नष्ट हो जाएंगे और भगवान में उसका प्रेम होगा। जद कीर्तनम, जद स्मरणम, जदीक्षणम, जद वंदनम, जद श्रवणम, जदर्हणम, और जद वंदनम, जस वंदनम। भगवान को एक बार कोई जीवन में प्रणाम किया है तो उसका कर्म बंधन ध्वस्त हो जाता है। कृष्ण प्रणामी में पुनर्भवाय, कृष्ण को जो एक बार भी प्रणाम किया है वो जन्म मृत्यु में नहीं जा सकता। तो शास्त्र बोलता है कृष्ण प्रणामी में पुनर्भवाय। इस पर आचार्य ने कुछ विचार किया है, कितना प्रणाम। कृष्णाय नो नमति जक्षरे एकदाति, उस श्लोक की टीका में कहते हैं भाई कृष्ण को जो एक बार भी प्रणाम नहीं किया है उसको मेरे पास लाया करो। जमराज जी कहते हैं कि एक बार भी कृष्ण को जो प्रणाम नहीं किया वो नरक का अधिकारी। एक बार भी नहीं किया तो एक बार का मतलब क्या, जीवन में एक बार या प्रतिदिन एक बार या साप्ताहिक एक बार नहीं, जीवन में यदि कोई एक बार भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है उसको मेरे पास लाओ। और ये एक बार भी झुक गया कृष्ण के आगे तो जमराज जी के अधिकार से बाहर हो गया, तो उसको भी दंड नहीं दे सकते। और कथनचित उससे कोई पाप बनता भी है तो उसके सुधारने वाले भगवान हैं जो हृदय में ही रहते हैं, वो तत्काल सुधार देते हैं। बंधनम भक्ति है, प्रणाम प्रणाम। जद बंधनम, जद श्रवणम, और जस श्रवणम, जिनका श्रवण, कानों में भगवान के रूप गुण लीला आदि का प्रवेश, इसको श्रवण कहते हैं। श्रवण मात्र से जीव शुद्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए बोलना नहीं चाहता है, कोई रोग है या थोड़ा आलस्य है, कुछ भी हो, तो सुनने तो कोई महामंत्र गा रहा है तो उसको सुनना चाहिए। वह सुनना भी गाने के समान ही है। तो हम लोग सुनते रहते, प्रभुपाद जी का 4 बजे ही कैसेट चालू हो जाता है तो सुनते रहते, सब लोग सुनाई पड़ता, सुन जब श्रवण और भगवान की लीला सुनना। और जदर्हणम, अरहणम पूजनम, और जिनकी पूजा, तो पूजा में भी बहुत भारी उपकरण से करेंगे तब पाप नष्ट हो जाएगा या नहीं। यदि पूजा में किसी ने भगवान को तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर दिया, जल भी अर्पित कर दिया, तो उसके पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं और ऊपर से भगवत कृपा की वर्षा होती है उसमें। ये 6 भक्ति बता रहे हैं, यही है जीवन की सफलता कि भगवान की भक्ति की जाए। जद कीर्तनम, जद स्मरणम, जदीक्षणम, जद वंदनम, जद श्रवणम, जदर्हणम, लोकस्य शब्दे विघ्नोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र शेषे नमो नमः। और यह कहकर के आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विचक्षणा जद चरणोपसादना संगम विदस्य भयतुम परात्मनः, बिंदंत हे ब्रह्म गतिम गतक्लमास, तस्मै सुभद्र शेषे नमो नमः। विवेकी लोग जिनके चरणों की शरण में आ करके चरण के भजन के प्रभाव से अपने अंतरात्मा के दोनों प्रकार के कसाय को दूर कर देते हैं, आसक्ति को दूर कर देते हैं। किसी भी मनुष्य में 2 प्रकार की आसक्ति होती है। एक तो इस जीवन में कि हमको ये पाना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये इकट्ठा करना है, इसको संगम कहते हैं, अटैचमेंट है। और दूसरा अटैचमेंट यह भी होता है कि इस शरीर के बाद स्वर्ग जाएंगे, भोगेंगे, तो यहाँ जन्म लेंगे, वहाँ जन्म लेंगे, या इतने साल तक भारत में भोगेंगे, इसके बाद अमेरिका जाकर भोगेंगे। ये अभी एक उभय संग है, वर्तमान में इतना भोग रहा है। तो जब चरणों पर साधना, जिनके चरण उपसाधन से, भगवान के चरणों के भजन से दोनों प्रकार की आसक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान बहुत प्रिय लगने लगते हैं और रसमय लगते हैं, इसलिए
न तो इस लोक के भोगों की स्पृहा रह जाती है, न दूसरे शरीर से भोगने की कोई इच्छा रहती। और बिंदंत ही ब्रह्म गतिम गत क्लमास, और ऐसे भक्तों को ब्रह्म गति मिलती है। ब्रह्म गति का अर्थ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चिन्मय जगत में उसकी अवस्थिति रहती है। दो गति है जीव की, माया गति और ब्रह्म गति। तो माया गति का अर्थ है माया राज्य में उसका जन्म लेना, भोगना, रहना, चाहे कितना भी लौकिक दृष्टि से सुपीरियर हो, लेकिन माया गति है। और ब्रह्म गति मतलब भगवान के धाम में रहना। ये ब्रह्म शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है। पुष्टि मार्ग में दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहा जाता है। उसके आपका ब्रह्म संबंध हो गया, ब्रह्म संबंध हो गया, ब्रह्म को कृष्ण से संबंध हुआ। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बिंदंत ही ब्रह्म गति, इसका अर्थ कृष्ण गति, कृष्ण के पास रहना, उनकी सेवा करना, कृष्ण में मन आदि लगा रहना, इसको ब्रह्म गति कहते हैं। तो भगवान का जो भजन करते हैं उनकी ब्रह्म गति होती है, वो अपराकृत जगत प्राप्त करते हैं। गत क्लमा, बिना प्रयास के, क्लम का अर्थ है थकावट। कोई कार्य व्यक्ति कर रहा है और उसमें बहुत ज्यादा परिश्रम पड़ जाए तो उसको क्लांत श्रांत कहते हैं। ये भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें कोई प्रयास नहीं है। और हम लोग इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं, बैठे हैं मन से जो भगवान का नाम बोलना है या श्रवण करना है, इसमें कोई क्लम नहीं है, कोई थकावट नहीं है। और बहुत ज्यादा टाइम तक भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाद में जीवन हो जाता है, निरंतर व्यक्ति करता रहता है, लेकिन और साधनों की तरह बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता। तो अनायास ही जीव को ब्रह्म गति प्राप्त हो जाती है भगवान के चरणों के भजन से। अन्यथा यदि कृष्ण का भजन नहीं किए तो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमम न बिंदन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र से। अन्यथा चाहे कोई तपस्वी हो, तपस्विन, ज्ञानपरा, यशस्विन, मनस्विन, मंत्रविदः सुमंगला, एक एक ग्रुप है किस तरह से लोग साधना करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तपस्या परायण होते हैं, वास्तव में शुद्ध होते हैं। वे बहुत संसार के भोगों में उनकी रुचि नहीं रहती है, इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, कई प्रकार के तप करते हैं। उनको तपस्वी कहा गया है। तपस्वी है, चाहे कितना भी तपस्वी करे, लेकिन श्री कृष्ण को यदि समर्पण नहीं किया, उनका भक्त नहीं बना, तो क्षेमम न बिंदन्ति, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता है, उसका कल्याण नहीं होता, वो जन्म मरण नहीं रह जाता, उसकी वासनाएं ज्यों की त्यों रह जाती। बड़े बड़े तपस्वियों को देखा गया है कि वे स्वर्ग की कामना करते हैं या अप्सराओं की कामना करते हैं, कई तरह की बातें देखी गई, शुद्धि नहीं होती है और प्राप्त भी नहीं कर पाते। जो कामना है वो भी पूरी नहीं हो पाती है, हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं। तपस्वी न ज्ञान परा, और कुछ लोग वेदांती होते हैं, ज्ञान में निष्ठ होते हैं, उनका मन भी संसार से परे होता है कुछ देर के लिए, लेकिन मूल से वासनाएं जाती नहीं है बिना भगवान को समर्पण किए। तपस्वी नो ज्ञान परा यशस्वी नो, यशस्वी का अर्थ है बड़ा बड़ा यज्ञ करने वाले, बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले यशस्वी, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो पाता है, अंत में गिर जाते हैं यदि भगवान को समर्पण नहीं किए। यशस्वी नो मंत्र विदः सुमंगला, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला। मनस्वी का अर्थ ज्ञानी, दान परा का अर्थ दान देने वाला, दान देने वाला समाज के लिए, जनता के हित के लिए, अच्छी के लिए बहुत दे रहा है, और मनस्वी है, ज्ञानी है, और सुमंगला वर्ण और आश्रम के नियमों का पूरा पूरा पालन कर रहा है, उसको सुमंगल कहते हैं। बहुत अच्छा है, पाप नहीं कर रहा है, लेकिन क्षेमम न बिंदन्ति बिना जदर्पणम, बिना श्री कृष्ण को अर्पण किए अपने आप को कल्याण नहीं होता है। ऐसी सुंदर कीर्ति वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वहां संसार के सभी ऋषि मुनि बैठे थे और भिन्न भिन्न गुट के भी बैठे थे, संप्रदाय के,
वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बिना कृष्ण के समर्पण के किसी को अपने किसी भी साधन से सिद्धि नहीं मिलती, उसका कल्याण नहीं होता। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है और सब लोग इस बात को सुन रहे थे और स्वीकार कर रहे थे। वास्तव में बिना भगवान के भक्ति के कल्याण नहीं है। आजकल जो लोग भक्ति के अलावा दूसरे मार्ग चलाते हैं, उनके ग्रुप में लाखों लाख लोग जुटते भी हैं, करते हैं, और श्री कृष्ण की चर्चा चलती है तो कहते हैं हाँ श्री कृष्ण भी एक महापुरुष हैं, मनुष्य हैं, ये हैं वो हैं, यशस्वी, और भगवान की शरण नहीं लेते हैं। उनका कल्याण नहीं होगा वास्तव में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही दास सब जगह भरे हुए हैं। जमराज जी उनके दास हैं। दास नहीं कि कोई ऐसा द्वार है जहां बिना भक्ति के भी कल्याण हो जाएगा, नहीं। यहाँ तो स्वतंत्र है, जो भी जपना हो जो भी करना हो कीजिए, लेकिन मरने के बाद पता चल जाएगा कि ठीक किए थे या नहीं किए थे। वहां पर तो भगवान के पार्षद ही जज करते हैं। जमराज जी जज करेंगे या ब्रह्मा जी निर्णय करेंगे जैसे क्या करना है क्या करना है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं कि कुछ भी करे आदमी, दान, यज्ञ, तप, वेदांत का पाठ श्रवण करे, कुछ भी करे, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का खूब अच्छा निर्वाह करे, परंतु भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हुआ तो कल्याण नहीं होगा। क्षमम न बिंदंतु बिना जगह पर। और भगवान की भक्ति को परम पावनी कह रहे हैं। इतनी पावन करने वाली भक्ति है कि चाहे जन्म से किरात, हूणांध्र, पुलिंद, पुलकषा, आभीर, कंका, जवना, खसादय, जिन्नी च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। चाहे किरात, हूण, आंध्र, खस, सबर, मलेच्छ, जवन कुछ भी हो, लेकिन जदुपाश्रयाश्रया यदि भगवान कृष्ण के भक्त का कोई आश्रय लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। ये भगवान की भक्ति की शक्ति। एक नाम के उच्चारण से शुद्ध हो सकता है। खास करके श्री सुखदेव गोस्वामी इसमें कहते हैं जब उपाश्रय आश्रय, जब उपाश्रय, उपाश्रय का अर्थ जो श्री कृष्ण का आश्रय लिया है और उसका जो आश्रय लेते हैं, जब उपाश्रय आश्रय शुद्धंति, ऐसी शक्ति भगवान की है। ऐसे प्रभुवनशील विष्णु को, कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो ऊपर के 3 श्लोकों में लगातार बोलते हैं तस्मै सुभद्र स्रव से नमो नमः। सुभद्र स्रव, सुभद्रम स्रवो कीर्तिर्जस्य तस्मै। भगवान की तो याद कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, लेकिन सबसे ज्यादा जो याद कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि भगवान का यश ऐसा है कि जो भद्र करता है, मंगल करता है। इसका अर्थ है कि भगवान की जितनी भी भक्ति है उसमें श्रवणादि ही प्रधान है, श्रवण कीर्तन प्रधान। तो सुभद्र श्रव से भगवान का कीर्ति मंगलमय है। और इस जीवन में जिस व्यक्ति को ऐसा सुयोग मिला जो भगवान के यश को सुना या पढ़ा, तो वास्तव में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। भगवान की बहुत सुंदर कीर्ति है और वो कीर्ति सारे पापों को नष्ट करती है और भगवत प्रेम प्रदान करती है। भगवत कथाओं में ही भगवान का प्रेम छिपा हुआ है, ऐसा कहा जाता है हमेशा। और भगवत कथा का सेवन 2 तरह से करते हैं, कान से और जीभ से, जिसे श्रवण और कीर्तन का। संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप कान से सेवन नहीं कर सकते, जीभ से करना पड़ता है। जैसे जितना भी भोज्य पदार्थ है, जलेबी या गुलाब जामुन या चटनी, कान से सेवन नहीं कर सकते, उसके लिए जीभ लगाना पड़ेगा। कि भगवान की यह भक्ति अद्भुत है कि कान से भी कर सकते हैं और बहुत बेहतर रूप में कर सकते हैं। न कान धोने की आवश्यकता है, बहुत उसे पकाने खिलाने की आवश्यकता है, सुनना है। सुभद्र श्रव से, केवल श्रवण मात्र से भगवान मंगल करते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन,
ऐसे संसार में कोई भी पदार्थ नहीं है जिसके विषय में आप सुनिए और कल्याण कर दे। केवल कृष्ण ऐसे सुनने से कल्याण करते हैं। बाकी कोई भी दवा है, औषधि है, सुनने मात्र से तो उसका प्रभाव नहीं होता है। कितना भी सक्षम दवा हो और उसका नाम कोई बोले, एक ऐसे कहते किसी दवा को एक बर्तन में से लेकर के दूसरे बर्तन में ढालिए और उसमें टप टप गिरने का आवाज हो, तो उस आवाज से रोगी ठीक नहीं होगा। या कोई उस दवा का गुण वर्णन करे, ऐसा है, ऐसे बनाया गया है, इस कारखाना में इतने डॉक्टर मिल करके बनाया है, सदियों तक इसका शोध किया गया है, बहुत अच्छी दवा है, दवा है, रोगी मर जाएगा। वो सुनने से वो सुखी नहीं है। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं महारसायन, जिनका केवल श्रवण ही जिनको पूरा पूरा स्वस्थ कर देता है, श्रवण। और यही भगवान की बहुत बड़ी दया है। कोई जीव हो सकता है पढ़ न सके, मनुष्यों के पास सबके पास ज्ञान भी नहीं होता है, समय भी नहीं होता है कि पढ़ सके, लेकिन श्रवण तो कर सकते हैं। इसीलिए 3 श्लोकों में लगातार सुभद्र श्रवसे नमः, सुभद्र श्रवसे नमः, सुभद्र श्रवसे नमः का उनकी कीर्ति बहुत मंगल देती है। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। स एष आत्मा वताम अधीश्वर त्रयीमय धर्मय तपोमय गतोद्यली के रविशंकराद्भिर वितर्क लिंग भगवान प्रसिद्धता। और आय करे वही ये भगवान, लगता है श्री सुखदेव गोस्वामी वहीं पर भगवान को देख रहे हैं, इसलिए ऐसा शब्द कह रहे हैं। अथवा हृदय में विराजमान अपने स्मरण पथ में रहने वाले भगवान को ऐसा कह रहे हैं। अथवा उनकी चित्तवृत्ति वृंदावन में पहुंच गई है, भगवान को निकट से देख कर कह रहे हैं ये प्रभु जितेंद्रिय लोगों की आत्मा है, अर्थात वे मन को बस में करके भगवान को ही देखते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि ऐसे योगी के आत्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो अपने आप को देखते ही नहीं है। सिद्धांत तो है कि कोई भक्त इतना ध्यान में देते हैं केवल कृष्ण को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कृष्ण ही उनके प्राण है, आत्मा है, उनका आत्मा अलग से है नहीं। वो अलग से आत्मा तब पता चलेगा जो आत्मा को देखे। तो एक आत्मा तो परमात्मा को देखने में लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ही केवल इस देह में है और जीव है ही नहीं। आत्मवताम आत्मा इसमें कहा गया, भगवान आत्मानों के आत्मा। और त्रयीमय, जो कर्म कांड के द्वारा सिद्धि पाना चाहते हैं तो भगवान ही कर्म का फल देते हैं, तपस्या का फल देते हैं, वर्णाश्रम धर्म का फल देते हैं। तो इसको कहा गया है त्रयीमय, धर्ममय, तपोमय, सब कुछ वही है और वही फल दाता है। गतोद्यली के अजशंकराद भी वितर्क लिंग भगवान प्रसिद्धता। और जो निष्कपट भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जैसे भगवान अज और शंकर, तो इन लोगों के द्वारा का बहुत आश्चर्य से और बहुत लालसा से वर्णन करते रहते हैं। ये है भक्ति का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा। और जितने भी भक्त हैं निर्वलिक, निष्कपट, शुद्ध, उनमें सबसे बड़े हैं अज और शंकर। अज और शंकर, इनका नाम हमेशा भागवत में आता है। और दोनों भगवान के भक्त। यह कहा गया है कि भगवान कौन है, तो भगवान वह है जिसके चरण से गंगा जी निकली और जिसके दास शिव जी हैं और अज हैं ब्रह्मा जी। और ये दोनों भगवान के चरण कमल का बहुत आदर करते हैं। एक गंगा जी को अपने कमंडल में लेकर के रोज डालते रहते हैं, स्नान करते हैं, पीते हैं, और दूसरे को अपने जटा में ही रख लिए। तो दोनों भगवान के परम भक्त। तो इन दोनों के विषय में कहा जा रहा अजशंकराद भी वितर्क के लिंग भगवान प्रसिद्धता। लिंग का अर्थ श्री विग्रह, भगवान के स्वरूप की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जिस रोज देखते हैं भगवान को,
दर्शन करते हैं और उनको लगता है कि भगवान रोज नया हो रहे हैं, इसलिए वितर्क लिंग का है, विचार नाम जदंग अनुध्यान समाधि धौतया धिया में पैश्यंती तत्वमात्मना बदंती चैत कवयो जथारुचम समय मुकुंद भगवान प्रसीदता। फिर कह रहे हैं जिनके चरणों की समाधि से हृदय शुद्ध हो जाता है और ऐसे शुद्ध बुद्धि से जो लोग भगवान को सदा देखते रहते हैं और अपनी अपनी मति के अनुसार और रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं, ऐसे मुकुंद भगवान हम पर प्रसन्न हो। बारंबार भगवत प्रसन्नता की कामना कर रहे हैं कि बिना भगवान की कृपा के ये कुछ कह नहीं पाएंगे। भगवत प्रसाद चाहते, मुकुंद का प्रसाद चाहते, तो भगवान का वर्णन करते हैं भक्त लोग जैसे रुचि होते हैं, कभी सगुण रूप में कभी निर्गुण रूप में वर्णन करते हैं। निर्गुण रूप से कहने का मतलब है कि भगवान अपने धाम में कैसे लीला करते हैं, कभी भी वर्णन करते हैं, और कभी वर्णन करते हैं कि प्रकृति को स्वीकार करके कैसे कारणोदकशाही के रूप में, गर्भोदकशाही क्षीरोदकशाही के रूप में होकर भगवान उस गुण में जगत का पालन करते हैं, चलाते हैं। इसको सगुण कहते हैं। भगवान सगुण नहीं है, ये गुण के साथ हो जाते हैं, प्रकृति के साथ होते हैं सभी जीवों का पालन करने के लिए, तब उनको सगुण कहते हैं। वो तो है निर्गुण ही, प्रकृति से पार है। तो भक्तों की रुचि होती है, कभी भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान ऐसे पालन करते हैं, ऐसे करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये करते हैं, और कभी कभी ये सब छोड़कर भगवान की विशुद्ध रास लीला आदि का वर्णन करते हैं जो निर्गुण है बिल्कुल, जगत के संपर्क से के साथ उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो यथा रुचम, जैसी रुचि उनकी होती जो अच्छा लगता है वर्णन करते हैं। भगवान को देखते भी हैं और भगवान का वर्णन भी करते रहते, पश्यंती और वदंती। जदंग अनुध्यान समाधि भवत्या धियान पश्यंती तत्वमात्मन, आत्मन तत्व। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, लीला को वे पश्यंती और जथा रुचम वदंती च, और अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते रहते हैं। अथवा इसका अर्थ यह है कि अगर मन करता है तो द्वारका लीला का वर्णन करते हैं, कभी कभी रुचि ऐसी होती है, ये कभी भगवान नरसिंह की लीला का वर्णन करते हैं, तो कभी ब्रज बिहारी भगवान का वर्णन करते हैं, जो रुचि हो वर्णन करते हैं। बदंत चैत कवय जथारुच समय मुकुंद भगवान प्रसीदता। यह भगवान की याद करें, भगवान इस तरह से ज्ञान दाता है, सबको ज्ञान वही देते हैं। और इस जगत में सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। प्रचोदिता जयपुरा सरस्वती वितन्यता जस सतुम स्मृति हृदय स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासता समय ऋषिणा वृषभ प्रसीदता। जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सरस्वती को प्रेरित किया, वेद वाणी को। और वेद वाणी कैसी है? स्वलक्षणा, असाधारण, वेद के समान और कोई वचन नहीं है, इसलिए उसको स्वलक्षणा कहते। उसका अपना ही लक्षण है और वैसे दूसरे में नहीं है। तो भगवान हृदय में दिए और वह वेद वाणी श्री ब्रह्मा जी के चार मुखों से चारों तरफ निस्संद निकली, तो इसलिए उनको वेद वक्ता कहते हैं। ब्रह्मा जी वेद का उपदेश किए, उनको वेद गर्भ कहते हैं। तो भगवान हृदय में इनको ज्ञान दे दिए और ब्रह्मा जी सबसे बड़े वक्ता हुए। सभी संप्रदायों के आदि गुरु श्री ब्रह्मा जी इस तरह से हुए। नारद जी इनके शिष्य हैं, पुत्र हैं। तो जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी सब कुछ जान गए और उनके मुख से वेद वाणी निकले, वे प्रभु हम पर भी कृपा करें जिसे मैं उनको समझ जाऊं और यहाँ नरासन परीक्षित को या इन ऋषियों को सुना पाऊं। यह उनकी कामना है श्रील सुखदेव गोस्वामी। और अंतिम कामना है करते भूत और महद्वीर यमा पुरोधि निर्माय से तो जगनीश पुरुष भूत गुणांशो 10 साल उनका शीलन कृष्ण भगवान बचन सिंह। जो पंच महाभूतों से विविध शरीर बनाते हैं और उन शरीरों में परमात्मा रूप से निवास करते हैं, और जो एकादश इंद्रिय और पंच महाभूतों के चेतनता है, कंट्रोलर हैं, वे प्रभु हमारे वाणी को अलंकृत करें, अपने रूप गुण लीला आदि से हमारे वाणी को अलंकृत करें, जिससे श्रोता को भगवत प्रेम के आनंद का अनुभव हो सके। ये उनकी अंतिम प्रार्थना है। और
सर्वश्रेष्ठ में अपने गुरु महाराज की वंदना करते हैं, वेदव्यास देव की, जिन्होंने उनको भागवत पढ़ाया। तो गुरु ही नहीं, उनके पिता भी है। इसमें पाठ भेद भी है। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पतिर्ज्ञानमयम् सौम्य जन्मुखाम्बुभासम्। तो मैं श्री वासुदेव भगवान वेदव्यास देव को नमस्कार करता हूँ, जिनके मुख आशय को सौम्य लोग पिए। मुख आशय, भगवान वेदव्यास देव का मुख कमल है, तो कमल से जैसे मकरंद झरता रहता है, वैसे समस्त जगत के लिए, ऋषियों के लिए भगवान वेदव्यास देव ने ज्ञान दिया। वह ज्ञान ही आशव है, अमृत है, मकरंद है। जितने इस प्रकृति जगत में लोग हैं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, यदि किसी को कुछ ज्ञान है तो वेदव्यास देव की कृपा से है। उन्होंने सब इतिहास, पुराण, स्मृति सब कुछ दिया है। भगवान अवतार लेकर के दिए इस ज्ञान को। और जो आषाढ़ पूर्णिमा है, जिसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहते हैं, इसी दिन भगवान वेदव्यास देव का अवतार हुआ था। और इसीलिए गुरु को व्यास कहा जाता है। व्यास देव की बात कहता है, इसलिए उसको व्यास कहा जाता है। लेकिन आजकल तो आश्चर्य की बात है कि व्यास देव के टोटल विरुद्ध बोलने वाले भी व्यास कहे जाते। कुछ ही बोल रहा है तो कहते हैं व्यास जी है। व्यास मतलब विस्तार व्याख्या कर रहा है, और क्या नॉनसेंस व्याख्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं जाता है, केवल विस्तार कर रहा है। तो व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान का अवतार हुआ था, और सृष्टि करने के बाद जो सबसे कल्याणमय कार्य भगवान ने किया, यही किया कि मनुष्यों को उन्होंने वेद दिया और देवताओं को। यह भगवान का सबसे बड़ा दान है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा दान है उनकी पुस्तकें। ऐसे उन्होंने बहुत विधा दिया है, मैनेजमेंट कैसे चलाओ, ये करो, लेकिन उन्होंने जो दिया तो उनके सभी दानों में उनकी पुस्तकें सबसे श्रेष्ठ दान। इसी तरह भगवान का सबसे बड़ा दान है कि उन्होंने वेद दिया, और वेदव्यास देव के रूप में आकर के उसको सरल बनाया, विस्तार किया, कई शिष्यों को पढ़ा करके। और श्री सुखदेव गोस्वामी का तो डायरेक्ट संबंध है, उनसे सुनो भागवत। तो वेदव्यास देव की कृपा की याचना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और कहते हैं जितने भी सौम्य हुए हैं, सौम्य का अर्थ भक्त, जिनका आचरण स्वभाव स्वयं की तरह है, चंद्रमा की तरह है, शीतल, उनको सौम्या कहते हैं। और जो क्रोधी होते हैं, भोगी होते हैं, दौड़ते हैं, रोते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये चंद्रमा के समान कहां से होंगे, सोम के समान होंगे नहीं। ऐसे याद कर रहे हैं कि बद्रिकाश्रम में जब भगवान वेदव्यास देव प्रवचन करते हैं, तो जितने ऋषि मुनि आते हैं बिल्कुल शांत, सब प्रकार की कामना से शून्य होकर के भगवान के विषय में ज्ञानामृत पीते रहते हैं, भागवत पीते रहते हैं। खास करके यह अर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ और ही अर्थ किए हैं। वो कहते हैं जन मुखाम्बुभासम्, जिनके मुख का आशय सौम्य लोग पीते रहते हैं। वो भगवान कृष्ण का मुख कमल के समान है, तो भगवान कृष्ण के मुख की बात सुनते हैं और उनके मुख को चुनते रहते हैं सौम्य लोग। तो यहाँ दो अर्थ है। भक्त लोग तो भगवान के मुख की बात सुनते रहते हैं, उनके बांसुरी का स्वर या उनका हंसना बोलना जो कुछ भी है वो आस्वादन करते हैं। और सौम्य का अर्थ करते हैं श्री गोपीजन। गोपियां भगवान के मुख कमल को चुनती है, पीती रहती है। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रपैट में लास्ट में कहते हैं कि भगवान के मुख का अमृत दो तरह से आस्वादन किया जा सकता है, या तो डायरेक्ट भगवान किसी को चूमे अथवा भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना जाए। तो साफ कहते हैं लास्ट वाक्य में कि भगवान को कोई चूमे या भगवान किसी को चूमे और कोई व्यक्ति भगवान के दशम स्कंद की लीला को सुन रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
यह लिखा है। तो वेदव्यास देव के अर्थ में वो अर्थ होगा कि वेदव्यास देव के मुख आशय को सौम्य लोग पप्पू पीते रहते हैं, वर्तमान क्रिया पीते ही रहते हैं। भगवान वेदव्यास देव के मुख से कृष्ण कथामृत की धारा बहती है और सभी भगवान ऋषि में सुनते रहते हैं। उसी में श्री सुखदेव गोस्वामी भी एक थे। तो जिनके मुख का आशय अर्थात ज्ञानामृत को सौम्य लोग शुद्ध भक्तगण पीते रहते हैं, ऐसे वेदव्यास देव को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्तस्मै भगवत, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और यह कह करके तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो भेदात साक्षात उदा हरिरात्मना। कि हे महाराज, जैसे आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं भगवान कैसे सृष्टि किए, तो एक बार श्री नारद जी ने वेद गर्भ से यही प्रश्न किया था, ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान के मुख से सुना था डायरेक्ट, उसको उन्होंने सुनाया। तो यहाँ से ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चालू हो जाएगा। डायरेक्ट श्री सुखदेव गोस्वामी इस तरह से उत्तर देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मेरा अनुभव है और ऐसा है, सीधा ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी से, इस तरह से कहा था नारद जी के पूछने पर। तो प्रश्न होगा ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से मिला भगवान को सृष्टि आदि का? तो कहते जदा हरि आत्मना, हरि ने स्वयं ही उनसे कहा था ब्रह्मा जी से। तो द्वितीय स्कंध में पूरा ब्रह्म नारद संवाद है जिसको श्री सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत किया और बहुत ही सिस्टमेटिक है, ढंग से है। पर भगवत कृपा की याचना करनी चाहिए कि हम भी समझें इसको, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी कि हम समझें, हम कह सकें। तो भगवत कृपा बहुत आवश्यक है। स्तुति में, प्रार्थना में भगवान से मांग की जाती है। और जिज्ञासा एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान के 4 प्रकार के भक्तों में जिज्ञासु भक्त होते हैं, जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नहीं, उन्होंने पहले ये प्रश्न किया कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। नहीं, पहला प्रश्न ये था तो उस समय वंदना की आवश्यकता नहीं थी ना। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें वंदना करके आपको उत्तर नहीं दूंगा। ये जो प्रश्न किए, अतः पृच्छामि स्वयं सिद्धि जोगी नाम परमीन गुरु पुरुष से अजत कार्य म्रियमाण से सर्वथ। मैं पूछ रहा हूं कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो कथा तो अभी कोई चालू नहीं हुई, अब समझ रहे हैं ना। तत्काल जैसे क्वेश्चन आंसर हुआ कि जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उसी में विराट रूप की धारणा का भी वर्णन किया और सब वर्णन किया। तो प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा था। लेकिन अब भगवान के सृष्टि विषय कर्म के विषय में प्रश्न किया गया, भगवान पर डायरेक्ट प्रश्न किया गया। तब इसके लिए अब सिस्टमेटिक वंदना करके तब चालू कर रहे हैं। वहां वंदना की कोई जरूरत नहीं। पूछिए। हाँ, भगवान तो हैं ही ना, देने के लिए तैयार है। तो इसमें से कोई भी भक्ति करे
मान लीजिए गूंगा है, नहीं बोल भी नहीं सकता, तो दूसरे को देखा देखिए भी प्रणाम करता है तो भगवान सब देने ही लगेंगे भक्ति। इसीलिए भक्ति कई प्रकार की, भगवान यही सोचकर कि भक्ति को बनाए कि कोई भी जीव अयोग्य नहीं रहे। एक इंद्रिय काम नहीं कर रहे तो दूसरी इंद्रिय से करे, वो भी फेल है तो दूसरे से करे, उसे नहीं कर सकता ऐसे करे, वो भी नहीं कर सकता ऐसे करे, कुछ भी नहीं कर सकता तो प्रसाद खाए, ये तो भक्त कर सकता है। ये तो कर सकता है। जी तो ये तो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए, पाप नष्ट करने के लिए नहीं। पाप तो पहले ही नष्ट हो गया था, अब प्रेम डेवलप करना था, तो उसके लिए तो बहुत दिन भजन करना पड़ेगा। प्रेम पर पाप नष्ट होना दूसरी चीज है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है और आप एक अंधकार में कोठरी में पड़े पड़े करा रहे, सांप का भय है, भूत का भय है और भूख भी लगी है खूब, तो अकस्मात जब बिजली ऑन हो गया तो प्रकाश तो हो गया, अंधकार चला गया, लेकिन अंधकार जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी, उसके लिए तो कुकिंग करना पड़ेगा ना। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ काल तक साधना करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे अंधकार नष्ट हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, तो बाद में भजन होने की सुविधा हो जाती है। तो भजन, और भजन एक आनंद है, केवल साधन मात्र नहीं है। जी स्तुति में है कि भगवान के गुणों को बोला जाता है, और प्रार्थना में यह बात है कि वो भक्त कुछ प्रार्थना करता है, भगवान से कुछ मांगता है, चाहे अपनी दीनता निवेदन करे चाहे जैसे। और वंदना का अर्थ है कि वह अपने मन वचन और शरीर से झुकता है भगवान के सामने। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या प्रश्न, क्यों कौन सी किसी मात्रा में खाया पिया होगा भी, तो इससे हम लोगों को क्या मतलब है? तो मैं था पहले ऋषि लोग लाखों बरस नहीं खाते तो तपस्या करते रहते थे, 65 वर्ष कौन ज्यादा है, लेकिन ये सब ब्लॉफ होगा, झूठा होगा हमारे अनुसार। लेकिन इस विषय में माथा पची क्या करनी है, झूठी बात पर जिक्र नहीं करना चाहिए। हाँ लाइट और इसका भी बिजली पावर ठीक से आ नहीं रहा होगा, या केवल स्विच भरा हुआ है, करंट तो है नहीं। रियली भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए ना, उच्चारण होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है कि पाप चला ही जाएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं हरे कृष्णा, सब बोल रहे हैं, इस तरह से पाप चला ही जाता है, भले अनुभव में दूसरे को या जप करने वाले को भी नहीं हो, लेकिन वो तो चला ही जाता है। ये सिद्धांत भगवत पार्षद बोल रहे हैं। तो ऐसा है कि
पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पापों का एक आवेश होता है, वो कुछ दूर तक चलता है। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी है, स्टेशन पर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही इंजन से संबंध हट जाता है, लेकिन इतना फोर्स रहता है कि इंजन के संबंध के बिना भी वो कुछ दूर चलती है। तो अनादिकाल से पाप करते करते स्वभाव बन गया है, तो पाप नहीं करने पर भी या वासना का नाश हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ पाप हो जाता है, उसको आवेश कहते हैं। लेकिन वो नष्ट प्राय अभद्र, प्राय नष्ट नहीं समझिए उसको, अब इसको यही कहा जाएगा कि नष्ट हो गए, तो नष्ट हो जाता है, अनुभव नहीं होता है। और तो भगवान नाम की प्राप्ति भी कोई भगवान की कृपा या साधु की कृपा से होती है। तो उसके दो प्रकार बताए गए हैं कि जो वासना जो नष्ट होती है तो वो साधु संग से नष्ट होती है। तो पूरा साधु संग से ही उन्मूलन होता है। और ये बात ठीक है कि यदि साधु संग न हो, भगवान का श्रवण कीर्तन न हो, तो वासना फिर से आ सकती है, ये तो बात जरूर है। और उसके बाद भी उसे जब मिला जी, तो मुझे शांति को नहीं मिला था, तो फिर भी नहीं था। तो कैसे संजोग में उसका उद्धार से ही हुआ था। ये तो जो श्री नारद जी और अम्बिका जी का जो संग हुआ था, ये तो अमोघ है ना, ऐसा नहीं है कि वो अब उसी समय नष्ट हो गया, उसका प्रभाव दूसरे जन्म में भी जा रहा है। और भगवान का उन्होंने भजन किया था, साक्षात दर्शन भी शंकरसिंह देव का किया था, तो वो संस्कार रहा धृतराष्ट्र के शरीर में भी, और युद्ध भूमि में भी अपने मन को भगवान में रखने में सफल हो। तो पूर्व साधना का ही फल था। कुछ लोग भागवत पढ़ते हैं, लेकिन उसके बदले क्या करते हैं? जो भागवत पढ़ते हैं, पहले भागवत बनाने आते नहीं है, तो बहुत नहीं जाते हैं, क्या बाहर जाए वो बताते हैं, तो उनके भागवत सुना नहीं। अगर देखिए, भागवत कथा यदि कोई एजिटीज कह रहा हो और कभी व्यवसाय के लिए भी कहता हो तो सुना जा सकता है, यदि वो कह रहा हो सही से। जैसे मान लीजिए आपको बीमारी है और कोई व्यक्ति दवा बेच रहा है, वो व्यवसाय की दृष्टि से बेच रहा है, लेकिन दवा यदि सक्षम है तो ली जा सकती है। लेकिन फ्री ही दे रहा है और कंडम चीज दे रहा है तो उस दवा को कौन लेगा? मूल बात है कि कोई क्या कह रहा है। वास्तव में भगवत कथा के लिए कुछ खर्च करना पड़े, सही बात मिले तो उसको लिया जा सकता है, अच्छी बात होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई सोना के मुहर से मारे, फेंके आप पर, उसका अभिप्राय है कि आपको चोट लगे, दान नहीं कर रहा है, लेकिन सोना का मुहर आपके पास मारे तो आप लेंगे कि नहीं उसको? ये इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति व्यवसायिक दृष्टि से कर रहा है, क्या दृष्टि से कर रहा है, शुद्ध सिद्धांत यदि बोल रहा है तो उसकी कथा से लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि उसके मन के अंदर अगर भी पैसे हो कैसे दे पाएगा। हाँ, लेकिन कई तरह से देखा जाता है कि देखिए, झाड़ू खुद गंदा होता है लेकिन बाहर का घर को साफ कर देता है ना, ऐसा होता है। इसलिए जहां से लाभ हो लेना चाहिए, हमको छूट से मतलब सब मिला करके। तो जहां भी मिले कथा तो लिया जा सकता है, लेकिन विचार कर लेना चाहिए, और विचार अकेले नहीं करना पड़ेगा, उनसे परामर्श किया जाता है कि ठीक है नहीं है, तो उसके अनुसार करना चाहिए जैसा करना।
लेकिन अगर मिले शुद्ध कथा तो उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे संप्रदाय का है या नहीं है या नहीं। अगर कोई अच्छा डॉक्टर